जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 25 तक हमारे इस चैनल पर श्रवण कर चुके हैं। तो आइए आज जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 26 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम एकादशी व्रत पारणा की विधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल एकादशी थी, तो हमारे चैनल पर एकादशी की पौराणिक कथाएं हम श्रवण करें। आज हम एकादशी व्रत की पारणा के बारे में जानेंगे। पारणा का अर्थ होता है व्रत का विधि पूर्वक समापन, यानी जब एकादशी व्रती द्वादशी तिथि में शास्त्रों के अनुसार उपवास तोड़ते हैं, पारणा में उचित समय, नियम और विधि का ध्यान रखा जाता है। द्वादशी के दिन पारणा से पहले भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दीपदान और तुलसी अर्पण अवश्य करें। गायत्री मंत्र या विष्णु मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। दान दक्षिणा करें। जरूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र, छाता और गंगा जल का दान करें। यह विशेष पुण्यदायक माना जाता है। पारणा की विधि: शुद्ध होकर स्नान करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फल, मिठाई या पंचामृत। प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे यह व्रत रखने की शक्ति दी, अब मैं इस व्रत का समापन कर रही हूँ। प्रभु, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तुलसी जल या गंगा जल पीकर व्रत खोले। उसके बाद हल्का फलाहार या खीर चावल का सेवन करें। द्वादशी समाप्त होने के बाद पारणा करना वर्जित है, इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। बिना स्नान किए या अशुद्ध वस्त्र में पारणा न करें। पारणा में तेज, मिर्च, मसाले वाला भोजन, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन न करें। पारणा से पहले क्रोध, अपशब्द या राग द्वेष से दूर रहें। प्रिय भक्तों, उपवास केवल देह के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। पारणा का सही समय पर होना दर्शाता है कि व्यक्ति ने संयम, नियम और श्रद्धा का पालन किया है। द्वादशी में व्रत खोलने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, यानी 100 एकादशियों जितना पुण्य। तो प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि का समय समाप्त होने वाला था और भीम सोच रहे थे कि क्या अब भी कोई नियम शेष है। तभी द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण वेश में स्वयं भगवान विष्णु पधारे। वो बोले, हे भीमसेन, द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है। यदि तुमने अब व्रत नहीं खोला तो इसका पुण्य अधूरा रह जाएगा। मैं तुम्हें तुलसी जल देता हूँ, इसे ग्रहण करो और व्रत की पूर्णता करो। भीम ने श्रद्धा से तुलसी जल ग्रहण किया और व्रत पूर्ण किया। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भीम, तुमने केवल व्रत ही नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और समय का आदर किया। तुम्हारे इस व्रत से संतुष्ट होकर मैं वर देता हूँ कि जो भी पारणा सही विधि से द्वादशी में करेगा, वह मेरे लोक में स्थान पाएगा। व्रत रखना जितना जरूरी है, उसे शास्त्र सम्मत विधि से समाप्त करना उतना ही आवश्यक है। पारणा का समय चूकना व्रत के पुण्य को कम कर सकता है। भगवान स्वयं भक्त की चिंता करते हैं जब श्रद्धा सच्ची हो। पारणा का जल भी गंगा जल या तुलसी जल जैसा पवित्र होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, व्रत वही सफल होता है जो संकल्प से शुरू हो और श्रद्धा से पूर्ण हो। और जब व्रत का समापन सही समय पर होता है, तभी भगवान स्वयं उस व्रत को स्वीकार करते हैं। इसलिए पारणा को कभी हल्के में मत लेना। यही है व्रत की संपूर्णता। अब आइए श्रवण करते हैं जेठ महात्म्य की कथा अध्याय 26। स्कंद पुराण का ज्येष्ठ महात्म्य। आज हम पहुँचे हैं अध्याय 26 पर, जहाँ उजागर होती है उस स्त्री की गाथा जिसने एक छोटी सी सेवा से न केवल अपने पापों का क्षय किया, बल्कि भगवान विष्णु के साक्षात वरदान पाया। इस अध्याय में गहराई है, दर्शन है और वह चमत्कार है
जो केवल श्रद्धा और सेवा से संभव होता है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपसे उस पुण्य कथा का वर्णन करता हूँ जो महर्षि वेद व्यास ने स्वयं वर्णित की थी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ मास की तपन केवल शरीर नहीं जलाती, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी अवसर देती है। इसी मास में एक ऐसी पवित्र स्त्री की कथा मिलती है जिसका नाम था सौम्या। एक निर्धन ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति रोगी था और घर में ना अन्न था ना जल था। सौम्या प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाती, लेकिन वह भीख केवल अपने पति के लिए रखती और स्वयं उपवास करती। जब ज्येष्ठ मास का आगमन हुआ तो गांव में वैष्णव जन एकादशी व्रत, तुलसी सेवा, गाय दान और गंगा जल दान में लग गए। सौम्या के पास दान करने को कुछ नहीं था। वह दुखी होकर भगवान विष्णु के चित्र के सामने बैठकर रोने लगी। बोली, हे केशव, मेरे पास कुछ नहीं है, पर क्या मेरी भक्ति भी आपके द्वार नहीं पहुंच सकती? उसी रात सौम्या को स्वप्न में एक साध्वी स्वरूपा देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम तुलसी माता की सेवा करो। तुलसी का एक पत्र अर्पित कर दो विष्णु भगवान को, वही सहस्त्र कमलों के पुष्पों के बराबर होगा। सुबह होते ही सौम्या ने अपने घर के पास उगी हुई एक मात्र तुलसी की पौधा को साफ किया, उस पर गंगा जल छिड़का, दीप जलाया और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित किया। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। एक धनी व्यापारी अपने काफिले के साथ उस गांव से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी और सौम्या ने उसे अपने आंगन का गंगा जल पिलाया। उसने तुलसी का सुवास देखा और पूछा, यह स्थान इतना शुद्ध क्यों है? सौम्या ने कहा, मैं भगवान विष्णु की सेवा करती हूँ, यही मेरी तपस्या है। उस व्यापारी ने सौम्या को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, आपकी सेवा से मेरे मन को शांति मिली है। उस दिन से सौम्या का जीवन बदल गया। समय बीता, सौम्या का पति भी स्वस्थ होने लगा। दोनों ने मिलकर प्रतिदिन तुलसी सेवा, विष्णु पूजन शुरू किया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी को सौम्या ने पहली बार निर्जला उपवास किया। उस दिन अत्यंत तपन से भरा था। उसने व्रत पूरा किया, तुलसी पत्र अर्पित की और द्वादशी को विधि पूर्वक पारणा किया। जब सौम्या का अंत समय आया तो भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर स्वयं आकर कहा, हे सौम्या, तुम्हारा जीवन एक तपस्विनी का जीवन है। तुम्हारे तुलसी पत्र ने मुझे बांध लिया था। चलो अब मेरे बैकुंठ धाम में निवास करो। सूत जी बोले, हे मुनियों, देखा आपने एक स्त्री के सरल भक्ति और सेवा ने कैसे पापों को हर लिया, रोग को दूर किया और स्वयं नारायण के धाम की यात्रा कराई। यह अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि निर्धनता कोई बाधा नहीं होती। तुलसी सेवा से बड़े बड़े यज्ञ का फल मिलता है। ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा कार्य भी 1000 गुना पुण्य देता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपके पास धन नहीं है तो श्रद्धा से भरा एक तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु आपके हृदय की भावना को पढ़ लेते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन की हर पीड़ा स्वयं हर लेते हैं। तुलसी के एक पत्र में छुपा है लाखों वर्षों का पुण्य। बस एक बार सच्चे मन से नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। या पठेत शृणुयाद्वापि सौम्याया चरित्रम शुभम, या विष्णु लोक गच्छेत वै पाप राशि विनाशयेत। जो कोई इस सौम्या की कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेगा और पापों से मुक्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा, ज्येष्ठ मास महात्म्य की। जहाँ प्रचंड सूर्य प्रचंड होता है, लेकिन भक्ति शीतल जल समान बहती है। जहाँ शरीर तपता है, लेकिन आत्मा तृप्त होती है। तुलसी सेवा, जलदान और एकादशी व्रत से आज की पावन कथा वो है एक बूढ़े ब्राह्मण की जिसने अपना अंतिम जीवन समर्पित किया।
सेवा, व्रत और श्रद्धा को। प्राचीन समय की बात है, काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मनिष्ठ। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। संतानें उसे वृद्धाश्रम छोड़ आई थीं। वह निसहाय हो चुका था, लेकिन भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखता था। वह प्रतिदिन करता था प्रातः स्नान और तुलसी पूजा। गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान कराना, ज्येष्ठ मास में राहगीरों के लिए प्याऊ सेवा लगवाना, निर्जला एकादशी का पूर्ण व्रत बिना जल के तपस्वी भाव से करना। जब निर्जला एकादशी का दिन आया, गांव के अधिकांश लोग केवल नाम मात्र का व्रत रखते थे। कोई सिर्फ फल खाते, कोई जल पीते और कोई तो नाम लेकर सो जाते। लेकिन धर्मनिष्ठ वृद्ध ने कहा, जब तक शरीर है सेवा करूंगा, जब तक प्राण है विष्णु का नाम लूंगा। इस ज्येष्ठ मास की इस अग्नि जैसी एकादशी को निर्जल रहकर ही पार रखूंगा करूंगा। उसने पूरे दिन प्याऊ पर सेवा दी, तपती धूप में राहगीरों को जल पिलाया, पैदल चलने वालों को तुलसी पत्र और गंगा जल से तृप्त किया। रात को भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। हे धर्मनिष्ठ, तुम्हारे अंग वृद्ध हैं, पर तुम्हारा मन अजेय है। तुमने जो एकादशी का निर्जल रहकर जन सेवा की, वह मेरे लिए ब्रह्म यज्ञ के तुल्य है। भगवान बोले, मैं वचन देता हूँ, जब तुम यह शरीर छोड़ोगे तो मैं स्वयं गरुड़ पर आकर तुम्हें लेने आऊंगा। तुलसी सेवा, जलदान और एकादशी व्रत तुम्हें मोक्ष देगा। द्वादशी के दिन वृद्ध ने सूर्योदय पर पारणा करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने गंगा जल मुख में डाला, उसकी आंखें भगवान के चित्र पर ठहर गईं और प्राण निकल गए। गांव वाले दौड़ पड़े और उसी क्षण उन्होंने देखा, आकाश से गरुड़ पर विराजमान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। हे धर्मनिष्ठ, तुमने धर्म को जिया है, आज तुम वैकुंठ में निवास पाओगे। और वृद्ध का शरीर दिव्य रूप में बदल गया। माथे पर तिलक, चरणों में तुलसी पत्र और शरीर से सुगंध आ रही थी। ज्येष्ठे मासी तो जो भक्तो पायेत जलमर्धकम पश्यत्तेषां विष्णुरेव तस्य पाप न विदिते। जो भक्त ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाता है, उसे स्वयं भगवान विष्णु दिखते हैं और उसका कोई पाप शेष नहीं रहता। तो प्रिय भक्तों, भक्ति ना उम्र देखती है ना धन, बस एक तुलसी पत्र, एक जलपात्र और एक व्रत, ये सब मिल जाएं तो भगवान स्वयं लेने आते हैं। जय विष्णुदेव, जय तुलसी माता, जय निर्जला एकादशी व्रत। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। हम आगे का अध्याय कल सुनाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।